ये द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास कुछ स्वयंसेवक बजरंग दल के व्यक्ति प्रोटेस्ट करते हुए, आइए इनसे बात करते हैं किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लव जी, हाँ जी। गुरुदेव, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरुण शर्मा है। मेरे पास प्रखंड का दायित्व है बजरंग दल में, और हम लोग निकिता बहन के सम्मान में यहाँ खड़े हैं। हम सबके साथ बीच हमारे जिला संयोजक बजरंग दल श्रीमान दयानंद जी भी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये प्रोटेस्ट करने के पीछे ये कारण क्या है आप लोगों का? ये प्रोटेस्ट करने से पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। हम एक संदेश देना चाहते हैं अपने समाज में हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको, कि वो इस प्रकार के लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये बहरूपिया बन के आते हैं, अपने आप को हिंदू बताते हैं, अपना नाम राहुल, अंकित, राजू, रमेश जो भी फलाना वगैरह रखते हैं, और फिर धीरे से अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं हमारी बहन बेटियों को। जो बहन अगर राजी से फंस जाती है उसके साथ ये फिर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद 2 वर्ष तक यूज़ करेंगे, 2 वर्ष 1 वर्ष तक यूज़ करेंगे, फिर उसको उत्पीड़ित करना शुरू करेंगे। वो इतना उत्पीड़ित करेंगे कि उस बहन को, मतलब कि उसके लिए ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। और वो अगर इनके साथ वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है, अगर कोई बहन डट जाती है कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी, मैं तो तुम्हें हिंदू जान के तुमसे प्यार की थी, फिर ये क्या करते हैं कि उस बहन को मार के सूटकेस में डाल के फेंक देते हैं। जो बहन राजी से नहीं तैयार होती है उस बहन को ये दिन दहाड़े, जिस प्रकार से फरीदाबाद की घटना हुई, बहन निकिता के साथ घटना हुई, उस बहन को ये दिन दहाड़े ये मार के ये साबित करना चाहते हैं, एक संदेश देते हैं कि अगर तुम राजी से आओगी तो ठीक है, नहीं तो हमें मारना भी आता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत हो गया अत्याचार। जिहादियों, हम शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ आता नहीं है। जिस दिन अगर हम अपने आप पे उतारू हो जाएंगे, तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। तुम्हारे लिए ना हिंदुस्तान में जगह रहेगी ना पाकिस्तान में जगह रहेगी। कान खोल के सुन लो, अभी हम शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं। हम अपने पे उतारू हो गए तो तुम्हारे लिए ना यहाँ जगह बचेगी ना पाकिस्तान में। जो तुम्हारा बाप बैठा, जिन्हें तुम अपना बाप बना के मानते हो, वो बाप भी तुम्हें शरण नहीं देगा, क्योंकि देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। जो अभी निकिता बहन के साथ कांड हुआ है, इससे पहले एक समालखा में हरियाणा में कांड हुआ था, जिसमें एक बिटिया जिहादी के प्रेम में फंस जाती है। हिंदू नाम से वो लड़का उसको फंसाता है, बाद में फिर उसको हकीकत पता चल जाती है, लेकिन लड़की की माँ जो थी वो लड़की के साथ हो जाती है और उन्होंने ब्याह करने को तैयार हो जाते हैं। इस बात को 6 महीने भी उसका ब्याह नहीं हुआ। अब भाई हमारे हिंदू समाज में तो बच्चियों को छूट होती है, वो स्मार्टफोन चलाती थी, जिहादी ने उसको मना कर दिया। मना करने के बाद क्या हुआ कि घर में उनके लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़की की छोटी बहन भी अपनी बहन के पास आ गई, 16 साल की लड़की। जब वो अपनी बहन के पास आ गई, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ और जिहादी ने पहले तो अपनी बीवी को कुल्हाड़ी से काट दिया, फिर कुल्हाड़ी से काटने के बाद अपनी साली को भी कुल्हाड़ी से काट दिया। अपनी बीवी को रेलवे ट्रैक पे ले जाके छोड़ दिया, रेलवे लाइन के नीचे की रेल में कट के मरी है, और अपनी साली को ले जाके जला दिया ताकि उसका भी कोई निशान ना रह जाए। जब उसके सास का, जिहादी के सास का मतलब अर्थात हिंदू जो कन्या थी, उसकी माँ का फ़ोन आया तो वो बात नहीं करवा रहा था। उसने बोला कल मैं आपको लेने आऊँगा और बात कराऊँगा, आज मैं कहीं बाहर हूँ। कल जब वो अपनी सास को लेने जाता है तो उनको रिक्शे पर से ले आता है, रिक्शे से लाता, रिक्शे से नाले में धक्का दे देता है। तो जिहादियों का रूप कितना क्रूर विभत्स हो सकता है, अब आप खुद सोच सकते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बेटियों को बचा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आज उनको सब कुछ सुविधा दे रहे हैं। छोटे परिवार में धन दौलत इसमें मोह माया में फंसे पड़े हैं, और जिहादी उस पारिवारिक स्ट्रक्चर को ही समाप्त करना चाहते हैं। एक्चुअली परिवार बढ़ता है कन्या से, परिवार बढ़ता है लड़कियाँ से, पीढ़ियाँ बढ़ती है लड़कियों से। लड़के बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो वो लड़कियाँ हिंदुओं को आगे परिवार का जनरेशन ही ना कर पाए, परिवार नहीं पैदा हो, हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़े, इसलिए वो उस लड़की को बाय हुक्स बाय क्रूक्स जिस भी तरीके से प्रेम के झांसे में, कोई प्रेम में नहीं आया तो निकिता जैसी बहन को गोली मार देंगे। और प्रेम असल में नहीं है ये, प्रेम तो वो होता है जो एक दूसरे के लिए होता है, और जब प्रेम है तो फिर धर्म परिवर्तन का क्या काम है।
तो विशुद्ध ये प्रेम नहीं है। ये घटना कहाँ की है? ये घटना फरीदाबाद की, बल्लभगढ़ की है, हरियाणा की। नहीं, जो घटना पहले जो बताओ शमाल खां की घटना थी, यही हरियाणा की घटना थी। तो ऐसी ऐसी घटना रोज हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक और कहानी मेरठ की सुनी होगी, दिल्ली की एक लड़की जिसके 2 बच्चे थे, उसने अपने हस्बैंड से तलाक लेके किसी जिहादी से शादी कर लिया, अपना दिल्ली का फ्लैट केस लड़के अपने हस्बैंड से लेके और बेच के उस जिहादी को पैसे दे दिए, और बाद में जिहादी मेरठ में मार के उसको अपने घर के आंगन में, प्रांगण में उसको गाड़ देता है। तो इस तरीके की जब स्वभाव और मानसिकता इनके बीच है, हम अपनी बच्चियों को नहीं समझाएंगे, आज नहीं समझाएंगे तो कल वो दिन दूर नहीं जब गजवा हिंद सच्चा साबित हो जाएगा इस देश में। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, कोई भी संगठन इस लव जिहाद को बंद नहीं करा सकता। इस लव जिहाद को अगर कोई बंद करा सकता है तो वो हम स्वयं हैं। मैं सभी गार्जियन से, सभी परिवार के सदस्यों से आग्रह करता हूँ, विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया आप अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिए। आप अपने बच्चों को अगर कहीं इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं तो आप पूछिए कि उसका इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, जो ट्यूटर है, वो ट्यूटर है कौन। वो ऐसा तो नहीं कि वो भी कोई जिहादी हो। अगर हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को सिंगिंग का शौक़ है, डांसिंग का शौक़ है, तो हमें ये जानने के भी ज़रूरी है कि हमारा बच्चा, हमारे बेटी जहाँ जा रही है उसको गाइड कौन कर रहा है। अगर गलती से भी अगर वो एक जिहादी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपके बच्चे के साथ गलत करेगा, क्योंकि इनका एजेंडा है कि हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बीच में कमाते हैं और हमारी बहन बेटियों को लेकर जाते हैं, क्योंकि ये जानबूझ के करते हैं, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है, किसी प्रकार से हिंदू समाज में इस प्रकार की उलझन लाना, इस प्रकार की समस्या को पैदा करना, ताकि इनका जो एजेंडा है गजबे हिंद वो पूरा हो सके। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों का ख्याल रखिए। पैसा कमाने से सब कुछ नहीं हो जाता है। जब तक ले आप अपने बच्चों को संस्कृति नहीं देंगे, संस्कार से जोड़ेंगे नहीं, तब तक ले कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार से घटना नित्य प्रतिदिन होते ही रहेगी। इसीलिए परिवार में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। परिवार जागरूक हो, बच्चों का ख्याल रखे। पैसा कमाना सबके लिए पहली प्राथमिकता होती है, और उसके साथ साथ संस्कार देना भी प्राथमिकता है। इतनी बात कह के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। देश का बल बजरंग दल।